गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है एसएससी में हुए भारी बदलाव की चर्चा करेंगे। जैसा कि एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग और जीएस का जो भी इम्पोर्टेंस था वो जीरो था। आज जो एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रीजनिंग को भी प्लेस दिया गया और जीएस के जीए को भी, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज को भी प्लेस दिया गया है। ठीक है, तो आज इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे और हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम, इसके स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि संदेश एकेडमी एसएससी, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं रवि सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट संदेश एकेडमी। और मैं आपको बता दूं कि संदेश एकेडमी एकमात्र ऐसी कोचिंग है इलाहाबाद में जो कि सिर्फ एसएससी की ब्रांड है ना। ये अपने ब्रांड के लिए जानी जाती है। एसएससी की ब्रांड थी, एसएससी की ब्रांड है और एसएससी की ब्रांड हमेशा रहेगी। और मैं आपको सिलेबस का डिस्कशन कर देता हूं और एग्जाम कैसे करेंगे, और इसके लिए हमारे सारे टीचर्स, हमारी पूरी एकेडमी बच्चों के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अपनी पूरी प्लान के साथ जो है हमारे पास ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर लैब एंड कंप्यूटर के टीचर कल से ही जो है टीचिंग स्टार्ट कर देंगे। और हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स के हों चाहे वो जनरल स्टडीज के हों, सारी ओल्ड फैकल्टी है, ओरिजिनल फैकल्टी है। जब से संदेश एकेडमी सिचुएटेड है 2011 19 जुलाई को फर्स्ट एडमिशन से लेकर आज तक, आज एक भी टीचर, इवन एक चपरासी तक मैंने नहीं चेंज किया है। सारे टीचर्स हमारे ओरिजिनल फैकल्टी है, सारे टीचर्स वही हैं, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, जब मेरा रोल कुछ भी नहीं था एसएससी के अंदर, फिर भी मैंने रीजनिंग आप लोग को पढ़ाया। और रीजनिंग इस सब्जेक्ट के जरिए जो सम्मान और प्यार आप लोगों से मिला वो मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। तो दोस्तों मैं आज तो हमें रोल मिला है, आज मैं बहुत ही हैप्पी हूं कि हमारा इम्पोर्टेंस जो है एसएससी में मुझे स्पेस दिया गया है। और रीजनिंग जैसा कि जिन बच्चों का, देखिए, सबसे पहले मैं पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बच्चों की बात करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सिलेबस है उनके रिगार्डिंग आया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि पहले तो ये जान लें कि पूर्वांचल के बच्चों का, देखिए, इंग्लिश ऑलरेडी इन लोग का क्या है कि कमजोर रहता है। जितने भी नॉर्दर्न इंडियन बात करें तो इंग्लिश इनकी प्रॉब्लम बनी हुई थी। अगर पुराना स्ट्रेटजी की बात करें तो 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, 1 नंबर कैरी करते थे, यानी 200 मार्क्स। और मैथ्स का 100 क्वेश्चन आता था, 2 मार्क्स कैरी करता था, यानी 200, यानी मेंस का एग्जाम केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेस्ड था। तो जिन बच्चों को इंग्लिश की फोबिया है, इंग्लिश से डर लगता है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स की फोबिया है, मैथमेटिक्स का डर लगता है, अब उनको भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो रीजनिंग और जीएस, अगर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ उनका वीक होगा, यानी या तो उनका मैथ्स वीक होगा तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस के बिहाफ पे वो आगे राइज कर सकते हैं। अगर उनकी इंग्लिश वीक है, थोड़ा वीक है, तो वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीए के बिहाफ पे आगे बढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अब उनका जो एकमात्र, जिन बच्चों का रीजनिंग, जिन बच्चों का इंग्लिश और मैथमेटिक्स अच्छा था, एसएससी क्रैक वही करते थे, है ना। यही कारण है कि प्रयागराज 2010 के पहले अगर आप रेशियो देखेंगे तो प्रयागराज जो है, इसका नाम इलाहाबाद ही हम लोग 2010 के पहले बोलते थे। और इलाहाबाद, पहली बात ये जान लो कि इलाहाबाद ही कोचिंग का जन्मदाता है, कोचिंगों की उत्पत्ति इलाहाबाद से हुई है। चाहे इसके बाद देश में कितनी भी संस्थाएं खोल ली जाएं, कुछ भी कर ली जाएं, कोचिंग की अगर बात करेंगे, चाहे आप पूरक का ऑक्सफर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं आपको बता दूं कि आईएसपीसीएस, एएनजा, जीएनजा, जितने भी यहाँ के हॉस्टल हैं, ये जो आईएसपीसीएस के जितने भी अगर कैडर में अगर बात किया जाए तो जितने भी आईपीएस ये ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स मोस्टली जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, है ना। तो कहा जाए तो इलाहाबाद ने ही कोचिंगों की, एसएससी की शुरुआती दौर में कोचिंग इलाहाबाद में स्टार्ट की गई। तो इलाहाबाद का अपना एक पुराना गौरव है, जो पिछले 10 वर्षों से, एक दशक से जो है हम अपनी पहचान, अपने गौरव को खो दिए हैं।
मेरे सारे इलाहाबाद के शिक्षकों से और विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि आइए वो वक्त आ गया है जिसको हम लोग दिखा दें कि जिसको आप जब बाहर वालों जिसको आप जाहिल और गवार समझते हो, ये गवार नहीं है, ये भी कुछ करने की जज्बा रखते हैं। और यहाँ के बच्चे जो है इस बार एसएससी में अपना परचम जरूर लहराएंगे। और यहाँ के सारे शिक्षकों और सारे विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि सब लोग जो है एकजुट होकर के मेहनत करें और इलाहाबाद का पुराना अतीत, पुराना गौरव फिर से दोहराया जाए। वो वक्त आ गया है और वो लाइन राम प्रसाद बिस्मिल की याद आती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सारा डर मन से निकाल दो और आओ एक बार सिलेबस का चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये है आपका टीयर 1 की बात अगर मैं कर लूं पहले, तो सबसे पहले हम लोग टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर फर्स्ट, राइट। तो टीयर फर्स्ट में आपको पहले जो है 200 मार्क्स होता था, अभी भी आप देख सकते हैं टीयर फर्स्ट में जो आने वाला है मैथ्स है, रीजनिंग है, जर्नल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इस सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो यानी अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है तो ये आपका आ जाता है 50 मार्क्स, ये आ जाता है आपका 50 मार्क्स, ये आ जाता है आपका 50 मार्क्स, ये आ जाता है 50 मार्क्स। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आता है आपका 200 मार्क्स, ठीक है, 200 मार्क्स आता है। तो दोस्तों इसका जो टीयर 1 है, ये टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है ना। तो देखिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर मैं अभी तक जो एसएससी की बात करूं, कर्मचारी चयन आयोग ने जो अपना प्लान दिया है उसके रिगार्डिंग एग्रीगेट का अगर 30% आप गेन करते हैं, एग्रीगेट का अगर 30% आप गेन करते हैं तो ये आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा और इसका मार्क्स जो है आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी एसएससी ने बोला कि 30% एग्रीगेट का अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें कट ऑफ जो है आयोग जो है दैट टाइम डिसाइड करेगा। तो इसमें भी आपको हल्के में नहीं लेना है, इसमें भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली 30% मार्क्स लाके ही आप जो है केवल आप जो है 60 नंबर ला देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा कि आयोग की क्राइटेरिया क्या होगी, उसने कितना, ये मिनिमम आपको 30% लाना ही लाना है। लेकिन कट ऑफ उसमें अभी भी लागू है, कट ऑफ इसमें जो है चलेगा, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए कि आप केवल 30% लाएंगे ही, 30% ही लाना है, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपको 30% लाना है, लेकिन इसमें भी कट ऑफ लागू किया जाएगा, राइट। तो ये आपका टीयर फर्स्ट है। अब मैं टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आप आएंगे टीयर सेकंड पे। जो बदलाव की मैं बात कर रहा था अभी, वो बदलाव आपको टीयर सेकंड में देखने को मिला है। इसमें जीएस को और रीजनिंग को जो अभी तक वैल्यू इसकी जीरो जीरो थी उसको स्पेस दिया गया है, राइट। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि टीयर सेकंड की बात हम लोग करते हैं। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले कि एसएससी ने, आयोग ने इसको 3 पेपर में बांटा है। सबसे पहले आता है पेपर फर्स्ट, इसके बाद आता है पेपर सेकेंड, इसके बाद आता है पेपर थर्ड, पेपर थर्ड। देखिए पेपर जो फर्स्ट है ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है फॉर ऑल द पोस्ट।
सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। अगर आप एसएससी सीजीएल में किसी भी आप जो है 32 प्रकार के पोस्ट हैं, आप किसी भी उसमें आप जाना चाह रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसमें देखिए पेपर फर्स्ट को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। देखिए मैं पूरा नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेजेस का है पूरा नोटिफिकेशन। आपको पढ़ने में बहुत 3 घंटे लग जाएंगे समझने में। तो इसका कंक्लूजन बस मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए सीरियस हैं, अगर एसएससी सीजीएल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके पैटर्न, इसके का पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये जानकारी होगी, है ना। तो आइए सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड की बात करते हैं। और याद रखो कि ईच सेक्शन हैव 2 मॉड्यूल्स। हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल हैं, राइट। सेक्शन थर्ड में भी 2 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा सेक्शन 1, फिर इसके बाद सेक्शन 1 जब गायब होगा तो आएगा सेक्शन 2 और इसके बाद आएगा सेक्शन थर्ड। और याद रखिए कि पेपर फर्स्ट एक ही दिन आपका ये एग्जाम होगा। और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप पेपर सेकंड के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप उसको भर रहे हैं। और पेपर सेकंड में आपको क्या करना है, पेपर सेकंड में आपका आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और इस पेपर थर्ड में आता है डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट को क्लियर करते हैं, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी आप जो है पेपर सेकंड के लिए, पेपर थर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और पेपर सेकंड और थर्ड के लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए आपको अलग से पेपर देने होंगे, राइट। पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड आपको अलग से देना होगा। जो मेन पेपर है आपका पेपर फर्स्ट ही है ना। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या है, जो मॉड्यूल हैं 3 सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है, जिसके हर ईच सेक्शन हैव 2 मॉड्यूल्स। जिसमें पहला है मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। इसके बाद मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग है, और इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन एक अगर 3 मार्क्स कैरी करता है तो ये आपका 90 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, 90 मार्क्स, ठीक है। और ये भी 3 अगर मार्क्स कैरी करता है तो 90 मार्क्स, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो 180 मार्क्स आ जाएगा। दोस्तों सेक्शन फर्स्ट को जो टाइम आपको दिया जाएगा करने का वो 1 आवर्स है, 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, ठीक है। और इसी प्रकार 1 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें सेक्शन सेकंड का, तो इसमें मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड है। मॉड्यूल फर्स्ट में आपकी इंग्लिश है और इसमें जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश में आपके आते हैं 45 क्वेश्चन और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए तो 135 मार्क्स आते हैं। और जीए में आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है 75, और टोटल 100 जोड़ दिया जाए तो 210। और ये भी आपका जो सेक्शन सेकंड है, ये भी 1 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाती है, ठीक है।
और ये टोटल मार्क्स 210 एंड 180 अगर ऐड कर दिया जाए तो 390 आता है, और यही 390 नंबर आपको एग्जाम में मेरिट आपकी जो बनेगी वो 390 पर ही बनेगी। इसके अलावा सब कुछ क्वालिफाइंग है। अब सेक्शन थर्ड की बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड क्वालिफाई हैं, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप सेक्शन थर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल सेकेंड की अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसमें आपको है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आ जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर की जो थियरी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें प्रैक्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल सेकंड की अगर बात करें तो इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। और ये भी जान लो कि कंप्यूटर जो नॉलेज है इसमें जो नंबर आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें आपको 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। और ये 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी 60 मार्क्स का है ना। तो लेकिन ये आयोग डिसाइड करेगा कि उनका कट ऑफ क्या है। तो अगर और ये आपको इसके लिए टाइम 15 मिनट का मिलेगा और डेटा एंट्री के लिए भी 15 मिनट मिलेगा, यानी टोटल पेपर आपका कितने घंटे का है? ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो 15-15 मिनट इनको टाइम मिलेगा। और याद रखो कि वो आयोग डिसाइड करेगा कि 60 मार्क्स में से कितने मार्क्स पे कट ऑफ है। आपको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, इसका जो नेचर है पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। और मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो इसमें डेटा एंट्री, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। इसकी भी टाइमिंग आपको 50, इसमें आपको क्या करना है 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और इसकी भी टाइमिंग आपको 15 मिनट्स की होगी, यानी टोटल पेपर की टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की होगी, राइट, ओके। और ये आपका जो सेक्शन थर्ड है, सेक्शन थर्ड आपका क्या है? क्वालिफाइंग है, ठीक है। केवल मार्क्स जो आपको ऐड किए जाएंगे वो सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड के किए जाएंगे 390, 390, ठीक है। और इसके लिए अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हैं और अगर आप जेएसओ के एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पेपर सेकंड अलग से देना होगा, जो अलग डेट पे डिसाइड किया जाएगा। और अगर आप डबल एओ के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अलग डेट पर आपको इसका एग्जाम देना होगा अलग से। इसके अलावा इसमें भी 2 पार्ट होगा। आप इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए इसमें आपको, पार्ट ए पार्ट बी, और टोटल 80 मार्क्स एंड 120 मार्क्स में क्लासिफाइड होगा, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। तो आपको मेन पेपर अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट है टीयर 2 का, जो कि सारे एग्जाम्स के गेटवे आपको खोलेगा, राइट। तो और उसके अलावा उसमें आपको मेंशन होगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए कुछ क्राइटेरिया चेंज भी हो सकती है, सीपीटी एंड ऑल, तो वो सब चीजें आपको बाद में देख लिया जाएगा। अभी आपको सबसे पहले जो है 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आपको फॉर्म फिलअप करने हैं और अप्रोक्सीमेट 18 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी टीयर 1 का एग्जाम होगा, इसके बाद आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज, एक चीज और, अब हम लोग निगेटिव मार्क्स की बात कर लें। अगर टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में आपका जो निगेटिव मार्क्स है वो 1/4 है। अगर कहा जाए 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही भी कटेगा, 4 में 1 कटेगा, ठीक है। तो और अगर मार्क्स पे बात करोगे तो मार्क्स में आपका क्या होगा कि 0.5 मार्क्स का कट ऑफ होगा, राइट। अगर आप इसकी बात करते हैं 1/3, अगर टीयर 2 की बात करेंगे तो 1/3 इसमें आपको 1/3 कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का आपको नुकसान होगा, राइट। तो यहां पर 1/3 का कट ऑफ है, तो इसमें आपको मेरी एडवाइस है कि आप जो है रिस्क नहीं लेंगे, है ना। 1/3 कट ऑफ है तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। दोस्तों मेरी एक एडवाइस है, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो देखो टीयर 2 में आप रीजनिंग के क्वेश्चन को 20 मिनट में, मैं नहीं कहता कि आप 30 क्वेश्चन बनाओ, आप
ओनली 20 मिनट में आप बना सकते हैं 25 क्वेश्चन, और इसका जो समय बाकी का 40 मिनट पूरा मैथमेटिक्स पे दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो वहां पे वो थोड़ा सा समय ज्यादा दे सकते हैं। और इसमें 25 क्वेश्चन, मैं नहीं कहता कि आप 30 क्वेश्चन बनाओ, आप सही करो 25 क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको आते भी हैं तो बल्कि 5 क्वेश्चन छोड़ दो। अंडर टाइम आपको ये 25 ही कर लो, इतना आपको जो भी कट ऑफ हो डिसाइड करेंगे उसमें भी आप बेहतरीन होंगे। इसके बाद अगर मैं पेपर सेक्शन सेकंड की बात करूं, तो जैसे इंग्लिश है और जीए है। इंग्लिश में आपका 45 क्वेश्चन है, जीए में आपका 25 क्वेश्चन है। दोस्तों मैं कहूंगा कि जीए को आप 15 मिनट का टाइम दो। अगर जीए आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। 15 मिनट में आप जीए करो और बाकी का 45 मिनट्स आप इंग्लिश को दो। और इंग्लिश में भी अगर 45 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप 35 क्वेश्चन बनाने का ओनली प्रयास करो। 45 मिनट में 35 क्वेश्चन करने का प्रयास करो, ठीक है। और इसके बाद तो दो ही पेपर है आपको, क्योंकि मार्किंग आपकी 390 90 पर ही होनी है। 180 और प्लस 210 अगर आप करते हैं 390 आएगा, 390 पे ही आपकी मार्किंग की जाएगी, राइट। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपका शेड्यूल है। पेपर 1 टीयर 1 एंड टीयर 2 एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 न्यू पैटर्न। और इसी के साथ जो है अभी हमारा क्लास, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास एक टारगेट बैच हम लॉन्च करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे बैचेस 8-10 बैच जो भी रन कर रहे हैं, उसमें जो भी बच्चे सीजीएल एग्जाम में अपीयर होने के एलिजिबल हैं, उन बच्चों को निकाल करके मैं टारगेट बैच में लाऊंगा। और उनका स्पीड टेस्ट, उनका जो है पूरी पढ़ाई विद इन एग्जाम से 10 दिन पहले पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसमें न्यू बच्चे भी आमंत्रित हैं, न्यू बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, नए बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, नए बच्चे भी उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो टारगेट बैच होगा वो एग्जाम से पहले खत्म किया जाएगा, और उसमें सारी चीजें जो भी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। चाहे पहले टीयर 1 फिर टीयर 2, पूरे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सब कुछ कराया जाएगा, इवन कंप्यूटर, इंग्लिश, इवन ऑल सब कुछ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वक्त आ गया है। इलाहाबाद के विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि इस बार हमें अपने इलाहाबाद के अतीत को वापस लौट के ले आना है, उस मंजर को फिर से लाना है जिसको हमने खो दिया है। और इलाहाबाद का विद्यार्थी इस बार एसएससी सीजीएल एग्जाम में इंडिया में उसकी रैंकिंग होगी। इस बार हम लोग दिखाएंगे कि इलाहाबाद के बच्चे जो है किस तरह टाइप के हैं और उनकी क्या क्षमता है ना। तो यहाँ पर स्वस्थ मानसिक स्पर्धा प्रतियोगिता है, यहाँ पर कोई किसी से, हर टीचर अच्छा होता है। हमारी कंपटीशन किसी कोचिंग से नहीं है, हमारा कंपटीशन किसी टीचर से नहीं है। बस ये है कि इलाहाबाद को हम लाइक करते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, और इलाहाबाद का सम्मान फिर से हम वापस चाहते हैं। और वो तभी संभव है जब यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी सब एक साथ मिल करके और इलाहाबाद के गौरव को वापस लाने के प्रयास करेंगे, राइट। इसी के लिए धन्यवाद। और कल से आपको रेगुलर, मैं तो प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूं, फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पर डेली 5 बजे मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करता हूं, ठीक है। वो अभी मैं फाउंडेशन टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, और आपके एसएससी एग्जाम का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। अगर आपको याद होगा तो आप हमारे अभी 6 सेट 7 सेट हुआ होगा, आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन उसी से, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 सेट अभी कराया है, और भी सेट आगे कराए जाएंगे। और जो भी हमारा अभी प्लान है, आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया जाता रहेगा। आपको इंफॉर्मेशन मैं सारे टीचर्स को बोल दूंगा, इस सारे टीचर्स अपने प्लान को आकर आपको बताएं कि संदेश एकेडमी किस तरह से बच्चों के लिए तत्पर है और किस तरह से बच्चों के लिए कार्य कर रही है, क्या स्ट्रेटजी है। बच्चों को सिलेक्शन दिलाना ही हमारा मकसद है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।